नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा 7 नवंबर 2025 से शुरुआत हो चुकी है पितृपक्ष की। पितृपक्ष कहा जाता है हिंदू धर्म में खास मान्यता रखता है। जब भी हमें घर में कुछ मांगलिक कार्य करने हैं या कुछ चीजें हम चाहते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो कई बार कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि असुविधा का या कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है कि वो कार्य बनते बनते रुक जाते हैं या बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो अमूमन ऐसा कहा जाता है, आपने सुना होगा पंडितों के मुंह से या फिर जहां भी आप अपने कुंडली दिखाते हैं, जन्मपत्र दिखाते हैं या जहां कहीं भी आप इस बारे में चर्चा करते हैं कि आप अपने पितरों को मनाइए। तो ये वो समय होता है 15 दिनों का, जब कहते हैं कि जो हमारे पित्र हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो धरती पर इस समय मौजूद होते हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो ये वो पल है जहां पर आप अपनी बहुत सी इच्छाएं जो हैं या जो काम नहीं बन रहे हैं, बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो उन्हें पूरा किया जा सकता है। तो इसके लिए आप कुछ सावधानियां रख सकते हैं, कुछ चीजें कर सकते हैं जिससे आप काफी लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि कुछ ही समय पहले अभी रक्षाबंधन गया था, तो पितृपक्ष जब से शुरू हुए हैं 7 सितंबर से, तो जो राखी का धागा हम बांध के रखते हैं उसको हटा देना चाहिए। और साथ ही आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन पर हम घर के बाहर जो है वो द्वार पूजते हैं, जिस पर हम राम सीता राम राम लिखते हैं और उसको फिर राखी से उसकी पूजा की जाती है। उसको पोंछ देना चाहिए, उसको साफ करना देना चाहिए। दरवाजों पे कोई भी बंदरवाल या फिर जो भी हम फूलों की माला लगाते हैं, लड़ी लगाते हैं, वो सब हटा देना चाहिए। और सुबह उठते ही बिना नहाए धोए 1 लोटा जो जल है वो अपने घर के द्वार पे डाल देना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी आपके घर में श्राद्ध जिसे कहा जाता है, तर्पण जिसे कहा जाता है, अगर आप करते हैं, जिस दिन भी आपके यहाँ श्राद्ध होता है, तो वो खाना आपको जरूर खाना चाहिए प्रसाद के रूप में पंडितों को खिलाने के बाद में। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उस समय घर जरूर पहुंचें। और अगर आप घर नहीं पहुंच सकते हैं या आप भारत से दूर रहते हैं, इंडिया से दूर रहते हैं, या फिर कहीं भी हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में भी आप अपने घर से दूर रहते हैं, तो उस दिन आप एक कार्य कर सकते हैं। आप जो भी खाना आप खाते हैं उसको अपने घर के बाहर रख सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं या फिर कौओं के लिए छोड़ देना चाहिए। जो भी आप, ये नहीं कि कौआ आएगा तो ही खाएगा, गाय आएगी तो ही, आप सिर्फ रख सकते हैं। या अगर आप जाएं तो जाके उन्हें खिला सकते हैं, अगर आपको पता है वो कहाँ मिलते हैं। ये आप कर सकते हैं। अगर ये भी आप नहीं कर सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, अगर आप विदेश में रहते हैं, तो एक कार्य आप जरूर कर सकते हैं। अगर अपने घर से दूर हैं, अपने मांगलिक कार्य और अपनी चीजों को पूरा करना चाहते हैं, एक दिया जला सकते हैं। और वो भी आपको दक्षिण की ओर मुंह करके जलाना है। दक्षिण की ओर वो दिया जलाकर आप रख दीजिए, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ये बहुत ही ऐसी आसान चीजें हैं जो आपके पितर हैं, आपके पूर्वज हैं, वो आपको अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। और जो भी आपके मांगलिक कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, देरी हो रही है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या वजह है कि ये कार्य रुक रही हैं, वो सब एकाएक रास्ता खुल जाएगा और चीजें खुद ब खुद होने लग जाएंगी। तो ये आप अपना कर देखिए। पितृपक्ष में अभी समय है, अभी लगभग आप कह सकते हैं कि 4 से 3 दिन ही बीते हैं। अगर आप भी अब ये कोशिश कर लेते हैं पितृपक्ष के दौरान, तो ये बहुत ही लाभदायक हो सकता है। अगर आप इंडिया में ही रहते हैं या फिर जहां भी आपका घर है, गाय कौवे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। कुछ भी ना सही, पीपल का पेड़ है तो रात को वहां दिया जलाकर आ सकते हैं। ये कुछ रेमेडीज इसमें से जो भी आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि घर में श्राद्ध है तो जाके वहां खाना खा लीजिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये चीजें करके देखिए, आपको जरूर फायदा होगा।